प्रणाम। अब हम जानकारी लेंगे प्राण ऊर्जा के बारे में। मनुष्य शरीर में विद्युत शक्ति का विपुल भंडार भरा पड़ा है। मस्तिष्क से विचारों के कंपन विद्युत प्रवाह के रूप में ही निकलते हैं। शरीर के आंतरिक क्रिया प्रक्रिया नाड़ी समूह के साथ साथ प्रवाहित लेते रहने वाले विद्युत प्रवाह के द्वारा ही संभव होती है। मस्तिष्कीय विद्युत में मन और बुद्धि के द्वारा देखे जाने वाले अनेकानेक चमत्कार आए दिन सामने आते हैं। साहस और उत्साह के रूप में, स्फूर्ति और उमंगों के रूप में इसी क्षमता के उभार उफनते दिख पड़ते हैं। विज्ञानवेत्ता प्राण की व्याख्या इसी मानवीय विद्युत के रूप में करते हैं। मनुष्य में काम करने वाला यह विद्युत प्रवाह भौतिक बिजली के समतुल्य नहीं है। बादलों में कड़कने वाली बिजली और धूप से अनुभव होने वाली गर्मी के समकक्ष उसे नहीं माना जा सकता। यह बिजली घरों में उत्पन्न की जाने वाली शक्ति के समान भी नहीं है। भौतिक बिजली में धक्का मारने, आगे बढ़ाने एवं फैलाने की क्षमता है। उसकी गणना अश्व शक्ति के रूप में की जाती है, किंतु मानवीय विद्युत की क्रिया पद्धति इससे भिन्न है। इसमें व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की अनेकानेक संभावनाएं जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, वह अन्य प्राणियों को, पदार्थों को प्रभावित करती है और वातावरण पर अपना असाधारण प्रभाव छोड़ती है। अध्यात्म विवेचना में उसका वर्णन प्राण के रूप में किया जाता है। ह्यूमन मैग्नेटिज्म एवं मेटाबॉलिज्म उसे कहा जाता है। इसी को जीवनी शक्ति एवं मानवीय विद्युत कहा जाता है। प्रोजेक्टिज्म ऑफ एस्ट्रल बॉडी ग्रंथ में मानवीय काया की अद्भुत संरचना और विचित्र कार्य पद्धति पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि इतना अद्भुत होते हुए भी यह यंत्र अपना काम कर सकने में उस क्षमता के आधार पर ही समर्थ होता है जिसे मानवीय विद्युत कहा जाना चाहिए। इसकी मात्रा एवं स्थिति यदि दुर्बल होगी तो उसका प्रभाव शरीर संरचना सब प्रकार उपयुक्त होते हुए भी निराशाजनक ही देखा जा सकेगा। लेखक का कथन है कि सौर मंडलीय परिवार की तथा अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों की ज्ञात और अज्ञात किरणें धरती पर आती है। उनका प्रभाव पदार्थों पर तो पड़ता ही है। मानवीय काया भी उस अनुदान में से अपना भाग ग्रहण करती है। सामान्यतया पदार्थों की तरह जीवधारियों को भी उस अभिवर्णन का लाभ अनायास ही मिलता रहता है, किंतु यदि संकल्प शक्ति की प्रखरता हो तो व्यक्तिगत चुंबकत्व प्रचंड हो चला जाएगा और उस आकर्षण से वह अंतर्ग्रही समर्थ प्रचुर प्रमाण में उपलब्ध होती चली जाएगी। गामा, बीटा, एक्स लेसर, अल्ट्रावायोलेट, अल्फा वायोलेट आदि कितने ही स्तर की शक्ति किरणें भूमंडल के भीतर और बाहर काम करती है। उन सब का समुचित समावेश मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में हुआ है। स्थूल शरीर जड़ पदार्थों की बंधन रज्जुओं के जकड़ा होने के कारण ससीम है, पर सूक्ष्म शरीर में सम्मिलित शक्तियों का कोई अंत नहीं। उसका निर्माण ऐसी इकाइयों से हुआ है जिनकी हलचल ही इस वातावरण में विविध विधि क्रियाकलाप उत्पन्न कराती है। इस दृष्टि से मनुष्य बाहर से एक जीवधारी मात्र दिखते हुए भी वस्तुतः असीम सामर्थ्यों का पुंज है। कठिनाई एक ही है कि वे सामान्यतया प्रसुप्ति स्थिति में पड़ी रहती है, जिन्हें अधिक मात्रा में आकर्षित करने और व्यावहारिक भूमिका को निर्वाह कर सकने योग्य बनाने में व्यक्तिगत रूप से प्रबल प्रयत्न करने पड़ते हैं। ब्रह्मांड व्यापी महाशक्तियों में ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण क्षमता सर्वविदित है। आकाश में अवस्थित सभी ग्रह नक्षत्र इसी के आधार पर टिके हुए हैं और गतिशील है। यह गुरुत्वाकर्षण आखिर है क्या? इसका सूक्ष्म अन्वेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मूलतया इलेक्ट्रोमैग्नेटर विद्युत चुंबकीय सत्ता है।
जो ग्रह नक्षत्रों से निकलता है कि यह मूलतया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय क्षमता है, जो ग्रह नक्षत्रों भी भ्रमणशील और आकर्षित शक्ति के उभय पक्षीय प्रयोजन पूरे करती है। प्रकाश, ताप, ध्वनि, विद्युत इसी के स्वरूप में है। अणुओं की हलचलों से लेकर रासायनिक परिवर्तनों का सरंजाम वही जुटाती है। ईथर के ब्रह्मांड व्यापी महासागर पर इसी विद्युत चुंबक का आधिपत्य छाया हुआ है। यह शक्ति जड़ नहीं है। यदि वह जड़ रही होती तो अणु परमाणुओं की संरचना और हलचलों में अद्भुत व्यवस्था दिखाई पड़ती और इसके दर्शन न होते। यही विद्युत चुंबक प्राण है। मनुष्य में वह तेजोवलय के रूप में काया के इर्द गिर्द फैला हुआ देखा जा सकता है। शरीर में ऊर्जा के रूप में उसका अस्तित्व जीवाणुओं की अवयवों की विभिन्न हलचलें इसी के सहारे संरचित होती है। मस्तिष्क की मशीन अपने आप में अद्भुत है, पर वह स्व संचालित नहीं है। यदि उसकी अपनी सामर्थ्य रही होती तो फिर मृत शरीर का मस्तिष्क भी अपना काम करते रहता सकता। यह प्राण ही है जो मस्तिष्क की चेतन और अचेतन परतों पर छाया हुआ है और उन्हें अपने निर्धारित क्रियाकलाप करते रहने के लिए आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करता है। ग्रहों में अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है, फिर भी वह उनका निजी उत्पादन नहीं है। ब्रह्मांड व्यापी विद्युत चुंबकीय क्षमता में से ही यह ग्रह नक्षत्र अपना हिस्सा पाते हैं और गुरुत्वाकर्षण दूसरे शक्ति संचारों से भरे रहते हैं। यह सम्मिलित पूंजी है जिसमें से विश्व परिवार के सभी घटक अपना अपना भाग पाते हैं और गुजारा करते हैं। यही बात प्राण शक्ति के संबंध में भी है। विश्वव्यापी महाप्राण एक तथ्य है। उसी विशाल वैभव में से पृथ्वी के जीवधारी अपनी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुरूप भाग पाते हैं। मनुष्य की यही विशेषता है कि वह इस सामान्य वितरण में से उपेक्षा पूर्वक उसे गंवाता रह सकता है जो उसके लिए सहज सुलभ है। इसी प्रकार उसके लिए यह भी संभव है कि प्रयत्न करे, उत्साह संजोए और संकल्प बल के सहारे व्यापक प्राण शक्ति में से बड़ा भाग अपने लिए उपलब्ध कर सके। प्राण योग की साधना, प्राणायाम प्रक्रिया इसी प्रयोजन की पूर्ति का एक सुनिश्चित विज्ञान सम्मत आधार है। प्राण एक चेतन विद्युत ऊर्जा है जिसकी मात्रा बढ़ी चढ़ी होने पर बहिरंग और अंतरंग जीवन के दोनों पक्षों में उसका चमत्कारी प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्राण शक्ति ही व्यक्तिगत जीवन में साहस और उत्साह के रूप में चमकती है। उसे दृढ़ता और तत्परता के रूप में देखा जा सकता है। संकल्प शक्ति के रूप में उसी का परिचय प्राप्त किया जाता है। निश्चय को पूर्ण करने के लिए मनुष्य इसी क्षमता के सहारे अनेकानेक कठिनाइयों को चीरता, अवरोधों से जूझता और श्रम साध्य और समय साध्य मंजिल को पार करता है। प्रतिकूलताओं के बीच भी जो अनुकूलता उत्पन्न करने का प्रबल प्रयास कर रहा है, निराशाजनक परिस्थितियों में जिस आशा के क्षीण किंतु सुनिश्चित किरणें दिख पड़ती हो, उसे प्राणवान कहा जा सकता है। लोक प्रवाह के विपरीत जो अपनी राह एकांकी बना सके, अपने बलबूते अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का शौर्य दिखा सके, उसमें आत्मविश्वासी प्राण शक्ति की उपयुक्त मात्रा काम करते हुए देखी जा सकती है। ऐतिहासिक महामानवों में इसी प्राण तत्व की समुचित मात्रा रही है। इसी के सहारे उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और दुस्साहसपूर्ण कदम उठाए। लोक प्रवाह के विपरीत जब उन्होंने अपने स्वतंत्र भाव निश्चय घोषित किए तो कुटुंबी, संबंधी और तथाकथित हितैषी एकजुट होकर उनका उपहास, असहयोग और विरोध करने पर उतारू हो गए। उनके प्रवाह के विपरीत चलने में खतरे की आकांक्षा देखी और शुभ चिंतक ने नाते उस खतरे से बचने का परामर्श की दिया।
किंतु प्राणवानों को तो आशीर्वादी मार्ग अपनाने में, संकट को साथ आंख मिचौली खेलने में ही मजा आता है। खतरों के बीच ही प्रगतिशीलता पनपती है। महामानवों की सफलताएं उनकी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि उनके साहस प्रदर्शन की स्मृतियां हैं। सफलताएं तो उनको उनको अनेकों को संयोगवश भी मिल जाती है, उन्हें छल बल से भी उपार्जित किया जा सकता है। महत्व उन घटनाओं का है जिनमें साहस के आधार पर घनघोर अंधेरे में प्रकाश जलाया गया और आंधी तूफान के बीच उस आलोक को बुझाने से बचाया गया। लिंकोलन ने राजा रिचर्ड ने तत्कालीन बिशप गुह्यो को आदेश भेजा कि वे अपनी समस्त सेनाएं नारामंडी युद्ध के लिए भेजे। बिशप ने इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। स्पष्ट था कि ऐसी अवज्ञा क्रोधी रिचर्ड सहन न करेगा और बिशप को पदच्युत करने से लेकर मौत तक को कई दंड देगा। किंतु बिशप ह्यूगो ने इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए, वरन वे सीधे दंदनाते हुए राजमहल में चले गए। राजा उस समय भोजन कर रहे थे। बिशप को देखते ही वे आग बबूला हो गए और उनकी ओर से मुंह फैल लिया। धन्यवाद।